आज हम लोग मनोहरे गणित कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न का है। इसका आज हम लोग प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस चीज को हमें दिखाना है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बता दें आप लोगों को कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री मिल रहा है आप लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो कक्षा 10 में अधिक अंक अर्जित कर सकें या प्राप्त कर सकें। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी क्लास 10th के मैथ में नंबर प्राप्त करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है कि नहीं होता है। इसका रूप इस रूप में हमें दर्शाना है। तो दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है 6q+1, देखिए संख्या दी है। दूसरा या 6q+3 या 6q+5, यही हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ये विषम पूर्णांक के रूप में होता है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें कि ये होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया था, A बराबर BQ+R। इस चीज का यूज करते हुए हम यहाँ पर आगे को बढ़ेंगे, जिसमें क्या था, ये हमारा क्या था, भाज्य था। ये हमारा ये था भाज्य, B क्या था हमारा, भाजक था। Q हमारा क्या था, शेषफल था। और R जो हमारा था क्या, रिमाइंडर था, यानी कि शेषफल था। Q हमारा भागफल है, R हमारा शेषफल है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो इस रूप में होता है A बराबर BQ प्लस में R। A बराबर क्या होता है, तो B इंटू क्यू बराबर प्लस में R करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, A को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए करना है। इसके आगे अब हम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि इसका विषम पूर्णांक हमें पता करना है, होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि क्या है, ये मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्योंकि ये विषम पूर्णांक का है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या है, A। A क्या है हमारा, धनात्मक है लेकिन विषम पूर्णांक है। देखिए
विषम पूर्णांक है तो इसको हम मानेंगे धनात्मक पूर्णांक, का क्या है विषम पूर्णांक है, जिसमें 6 उसके बाद से दिया है 6 को क्या मानेंगे, 6 हमारा मान लेंगे भाजक है, इसमें हमारा 6 क्या रहेगा भाजक रहेगा। सिक्स लिख कर ब्रैकेट में भाजक लिख दे रहे हैं। और आर हमारा क्या है, आर हमारा शेषफल है, जो कि 0 से स्टार्ट हुआ। एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी भी आप लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड में हमेशा जो हमारा भाजक होता है वो हमेशा क्या रहेगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल से हमेशा बड़ा रहता है, और शेषफल हमेशा भाजक से हमेशा छोटा ही रहता है, कभी भी बड़ा नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, उसके इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसी फार्मूले के थ्रू लगाएंगे, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, इसी के हिसाब से लगाएंगे। जब क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 रखने पर, ये हम अलग अलग कंडीशन में रख करके सीखेंगे। जैसे कि यहाँ का बताया गया कि आपको क्या अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ये 6 है, 6 हमारा क्या है भाजक है, q हमारा क्या है भागफल है, और r हमारा क्या है शेषफल है। हमें इस चीज को प्राप्त करना रहेगा, तो इस हिसाब से हम लोग देखकर इसको सॉल्व करेंगे। और हमारा भाजक जो रहेगा, भाजक क्या रहेगा, भाजक हमेशा क्या रहेगा शेषफल से बड़ा रहेगा। तो जाहिर सी बात है शेषफल इसके नीचे ही आएगा, यानी कि 6 है तो 6 के नीचे जितनी भी डिजिट है क्या है हमारा, उसके नीचे ही शेषफल आना है। तो उसी शेषफल के आधार पर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करके प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो जब r बराबर 0 रख रहे हैं तब की स्थिति में क्या होगा, तब देखिए क्या हो रहा है। तब r बराबर जब 0 रखने पर तो a बराबर ये बी क्यू का मतलब b बराबर 6 है और q का मान q ही रखेंगे, तो b बराबर 6 और q बराबर q ही रखेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा 0 है। 0 रखने पर फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं r बराबर 0 रखकर उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद से जब r बराबर क्या कर रहे हैं 1 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब की स्थिति में देखिए क्या हो रहा है। जब r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस का 1, ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब r बराबर 1 रखने के बाद 6q प्लस 1 का प्राप्त हो रहा है। अब r बराबर क्या करेंगे 2 रख ले रहे हैं, तब क्या होगा a बराबर 6q प्लस 2, ये हमें प्राप्त हुआ। इसके आगे देख रहे हैं, जब r बराबर 3 रख ले रहे हैं तब a बराबर क्या होगा 6q प्लस 3, जब r बराबर 4 रख ले रहे हैं तब a बराबर 6q प्लस का 4, जब r बराबर 5 रख ले रहे हैं तब a बराबर 6q प्लस का 5।
ये हमें प्राप्त हो रहा है। ये हम 5 तक ही क्यों लिखे, क्योंकि अगर 5 से अधिक लिखेंगे तो हमारा जो ये भाजक है ये 6 से अधिक या 6 के बराबर होगा, जो कि हमें बताता है कि रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, भाजक से छोटा रहता है, इसलिए हम 5 तक ही लेंगे, 5 से आगे नहीं लेंगे क्योंकि हमारा भाजक 6 है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब हम आधा पूरा सॉल्व हो चुका है, बस इसमें पता करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमारा जो विषम धनात्मक पूर्णांक है क्या वो है कि नहीं है, इस चीज का बस पता लगाना है। तो इसमें अब देखिए क्या लिखा ना, विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करना है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए 6 + 0 पूर्णांक है, पूर्णांक में अगर सम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 कट जाएगा। लेकिन वहीं पर अब देखिए 6 + 1 7 है, 7 क्या है हमारा, ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, प्राप्त हुआ एक। इसी प्रकार से अब दूसरा देखिए 6 + 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन वहीं 6 + 3 हमारा क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है हमारा, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तीसरा देखिए 6 + 4 अगर ले रहे हैं तो 6 + 4 10 होता है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। इसको भी ऐसे ही छोड़ें। अब देखिए 6 + 5 11 होता है, जो कि क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो अब बताइए इसी को बताना है कि इस रूप में होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक सिक्स क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 कामा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। यह हमें बताना था, बस इतना ही करना था कि आपको इसको बताना है कि होता है कि नहीं होता है। तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो भाजक है वो रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। उतनी संख्या को आपको यहाँ पर लिख लेना है शेषफल, और एक एक को रख करके देखना है। अगर धनात्मक पूछता है तो धनात्मक भी बताएंगे कि ये है। अगर हमसे पूछता है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कटता नहीं है 2 से, वो क्या है, हमारा सब विषम पूर्णांक है। तो 6 + 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 ये हमारा सब क्या है, विषम पूर्णांक है। तो बस यही बताना था कि इसमें होता है कि नहीं होता है। तो क्या होता है हमारा ये सब 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 ये हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। इसी को बताना था इसमें। अगर कोई भी पूर्णांक दिया रहेगा तो आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही आपको दिया रहे, आपको कोई भी नंबर्स का आ जाएगा तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में आप इसी प्रकार से लास्ट में भाषा के रूप में भी लिखेंगे कि हमने इस प्रकार से इसको प्राप्त किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको क्लास 10th मैथ में सभी सॉल्यूशन को प्राप्त करने में आसानी हो।